जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि इसके लॉजिक जो है किस तरह से लगते हैं वो चीजें हम समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या? अगर इन शॉर्ट में बोलूँ ना दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है? अल्फाबेट के साथ खेलना है। सिंपल सी जो बात है, ठीक है ना। जो 26 अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी के अंदर, उसके साथ खेलना अगर आ जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। पर सर, लॉजिक लगेगा कैसे? ठीक है ना। अब लॉजिक लगने के लिए दो चीजें आपको आनी चाहिए। जिस तरह से कोई भी अगर गेम हम खेलते हैं तो उस गेम की कुछ चीजें होती है ना जो आनी चाहिए। अगर क्रिकेट भी खेलते हैं तो हमें बैट करना तो आना चाहिए कम से कम। इसी तरह से अगर कोडिंग डिकोडिंग सीखनी है तो आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट आपको आने चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होती है? सर, ए की 1, बी की 2, सी की 3, जेड की 26। ठीक है। ऑपोजिट क्या होता है? सर, ए का ऑपोजिट आ जाएगा जेड, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो होंगे ये दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे दोस्त। समझ आ गई बात को? अब यहाँ पे दोस्त प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट जो है ना याद होने चाहिए। अब कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं लास्ट शीट में सबसे पहले एबीसीडी लिख देते हैं, फिर उसका ऑपोजिट लिख लेते हैं। दोस्त, वैसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये मान के चलो अपनी सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोस्त, जो क्वेश्चन 15 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको प्लेस वैल्यूज आती हैं, वहीं पे अगर आपको प्लेस वैल्यू ना आती होगी, पहले आप लॉजिक ढूंढोगे, फिर एबीसीडी ढूंढोगे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू ढूंढोगे, फिर डिकोड करोगे। इसी में आपके जाएंगे 1.5 मिनट। और 1.5 मिनट अगर आप किसी क्वेश्चन पे लगा रहे हो तो आप कितनी दूर जा रहे हो बाकी बाकी एस्पिरेंट से। सोचो ये चीज। तो इसी के लिए आज हम प्लेस वैल्यूज सीखेंगे और ऑपोजिट जो है यहीं पे सीख के जाएंगे, याद करके जाएंगे। जिन एस्पिरेंट्स को ये प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट आता है वो ये वाला पार्ट जो है 5 से 10 मिनट का वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो चलिए सीखते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे मैं सारी की सारी एबीसीडी लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना। टी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और Z। अब दोस्त, सबसे पहली चीज आपको एक वर्ड याद होना चाहिए। वो क्या है? वो वर्ड है इजोटे। क्या है? इजोटे। ई जे ओ टी वाई। अब इजोटे क्या है? इजोटे जो है ना दोस्त, वो 5 का मल्टीपल है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे जो ई है वो 5वें नंबर पे आता है, जे जो है 10वें नंबर पे आता है, ओ जो है 15वें नंबर पे आता है, और जो टी है वो 20वें नंबर पे आता है, और वाई जो है 25वें नंबर पे आता है। यहां से 5 की प्लेस वैल्यू तो यहीं पे पता चल गई हमें। जी सर, पता लग गई, ठीक है। अब दोस्त बात करते हैं सबसे पहले ए की। क्या दोस्त, ए की कभी भी प्लेस वैल्यू याद भूलेगी? फर्स्ट नंबर पे ही तो ए होता है, कभी याद नहीं भूलेगी। ना बी की भूलेगी क्योंकि सेकंड जो होता है वो बी होता है। सी जो होता है वो थर्ड होता है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी याद रखते हैं, और डी भी याद ही रहेगा कि फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ पे क्या आ जाएगा सर? इजोटे से आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे ई, ठीक है ना। इजोटे से यहाँ पे पता चल जाएगा। अब सबसे पहला आता है एफ। तो एफ को याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखना, वो क्या है? फिक्स सिक्स। क्या? फिक्स सिक्स। तो यहां से क्या आ गया कि एफ जो है कौन से नंबर पे? 6वें नंबर पे। उसके बाद जी की बात करें तो दोस्तों जी से याद रखना है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज मीटिंग होती है ना, G7। तो ये लो G7, यहां से हमें पता चल जाएगा जी का नंबर 7 होता है। एच के लिए दोस्त क्या याद रखना है? एच के लिए याद रखना है, अगर हम एच को ऐसे लिखते हैं, एक डंडा ऊपर लग जाए एक डंडा नीचे लग जाए तो 8 बन गया, ठीक है। एच भी हो गया। अब बाकी बात आई की। तो आई के लिए आपको याद रखना आई नो। अब नो क्या होता है दोस्त? अंग्रेजी को अंग्रेजी में कहते हैं 9 और हिंदी में कहते हैं नो। तो यहां से हो जाएगा आई नो, मैं जानता हूं, यानी कि आई नो। तो हमें आई का नंबर भी पता चल गया कि आई कौन से नंबर पे? आई नो, 9वें नंबर पे। जे के लिए सर, जे जो है 10वें नंबर पे है, हमें इजोटे से पता चल जाएगा। कहां से पता चल जाएगा? इजोटे से पता चल जाएगा। सर, के के लिए हमें याद रखना है क्या? किंग्स 11 पंजाब। क्या? किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। तो किंग्स 11 पंजाब, तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि के जो है 11वें नंबर पे, ठीक है। अगर एल की बात करें दोस्त, तो एल, एल मैंने लॉइन।
तो लॉइन को देख के क्या हो जाते हैं, लॉइन को देख के 12 बज जाते हैं। क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं आदमी के। ठीक है ना, लीजिए भाई ये भी हो गया। उसके बाद बात करें एम की, तो एम के लिए याद रखना है मैं तेरा, क्या मैं तेरा। और अगर ये नहीं याद रखना, एक चीज और भी है, क्या है वो चीज दोस्तों, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 26 का आधा कितना होता है, 13। और 13वें नंबर पे क्या आता है, एम आता है। और एन तो सभी को याद रहता है, एम एन जो है इकट्ठे आते हैं, सभी को पता है, बोलने में ही होता है एम एन ओ। एम एन ओ तो याद रहता है। तो सर एम क्या आ जाएगा, अगर एम 13वें नंबर पे है तो एन कितने पे आएगा, 14वें नंबर पे आएगा। अगर एम का याद होगा तो एन का ऑटोमेटिकली याद रहेगा रहेगा। ओ की बात करें तो सर इजोटे से पता चल जाएगा कि ये 15वें नंबर पे है। ठीक है दोस्त। अब पी की बात करें तो पी और क्यू जो है साथ में आएंगे। अब दोस्तों एक राज्य का है राजकुमार यानी कि प्रिंस। अब प्रिंस की उम्र क्या है, प्रिंस की उम्र है 16 साल। और क्वीन जो है उसी के साथ के राज्य में रहती है एक रानी, क्वीन। अब क्वीन की उम्र कितनी है, 17 साल। अब हमने क्या कर दिया, हमने राजकुमार और रानी की करवा दी शादी। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, दोनों की करवा दी हमने, शादी करवा दी। ठीक है दोस्त। आर के लिए दोस्त, आर के लिए जो मैंने याद रखा है वो रखा है रूटीन से। जब आप रूटीन 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 बोलते हो तो 18 बीच में से निकलता है, तो रूटीन से आ जाएगा क्या, 18 आ जाएगा। एस के लिए दोस्त याद रखना है 19, एस 19, स, ठीक है ना, सिलेबल कहां पे है, स पे, तो ये आ जाएगा 19, 19 यानी कि 19, 19 19। टी से सर इजोटे से याद रहेगा, इजोटे से याद रहेगा कि टी जो है 20th नंबर पे है। यू के लिए दोस्त क्या याद रखना है, यू के लिए जो याद रखना है वो रखना है, यू गिव मी अ 21। ठीक है ना, हिंदी वाला 21, यू गिव मी अ 21। ठीक है, याद रखना। वी के लिए, वी दोस्त होता है 22 नंबर पे। अब याद क्या रखना है, वी 22। ठीक है ना, लड़के बोलते हैं ना हम सब भाई भाई, तो इसी तरह से वी बाई, हम भाई भाई। ठीक है दोस्त, वी बाई, वी बाई। ठीक है। डब्ल्यू को कैसे याद रखना है, डब्ल्यू दोस्त होता है इस तरह से, देखो इस तरह से। अगर इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा 3, और 3 के पीछे लगा दो 2, 23 हो गया। एक्स को कैसे याद रखना है, देखो कितने डंडे हैं सर, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, तो 4 लगा दो यहाँ पे, 2 आ गया पीछे। वाई सर इजोटे से आ जाएगा, वाई 25वें नंबर पे। और जेड सभी को पता है 26वें नंबर पे। याद हो गया सर, बिल्कुल हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीज लिख के जहां आप प्रैक्टिस करते हो उसके सामने लगाना है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दिमाग पे जोर डालना है, अगर नहीं समझ आए फिर आपने यहाँ पे जाना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। यहां तक कहानी आती है किसकी, ये सारी की सारी कहानी है प्लेस वैल्यू की दोस्त। किसकी कहानी है, प्लेस वैल्यू की कहानी है सारी की सारी। ठीक है ना। अब यहाँ पे होगी प्लेस वैल्यू, अब एक और चीज याद करनी है, वो क्या है, ऑपोजिट। अब जरा ऑपोजिट भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ऑपोजिट को ना दो चीजें याद करनी है, एक तो है क्या कि सम, अगर इफ सम ऑफ टू अल्फाबेट, ठीक है, अगर दो अल्फाबेट का सम जो है कितना आ जाए, 27 आ जाए, कितना आ जाए, 27 आ जाए, वो दोनों अल्फाबेट क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। किस तरह से सोचो, ए और जेड ऑपोजिट होते हैं, ए का नंबर 1, जेड का नंबर 26, करो ऐड, कितना आ गया, 27 आ गया। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, और जरा वो भी सिखा दूं, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो अब ये सारे के सारे क्या है, ऑपोजिट। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने, एग्जाम में हमें याद करने। अब याद कैसे करना है इसको, और जरा ये भी देख लेते हैं। देखो दोस्त, इसको याद करने का भी एक तरीका है। अब इनके भी कुछ वर्ड्स हैं। अब ए जेड को याद करने का तरीका क्या है, आजाद, क्या आजाद। ठीक है।
बी और वाई को याद करने का तरीका क्या है? बॉय, क्या? बी ओ वाई, तो यहां से बन गया, ठीक है, बी और वाई। सी और एक्स को याद रखने का तरीका है क्रैक्स, क्या? क्रैक्स, ठीक है ना, जो खाते हैं वो गोल गोल से होते हैं ना, वो आगे क्रैक्स। अब डी और डब्ल्यू का डर के आगे जीत है, यानी कि ड्यू, डी ई डब्ल्यू। अब ईवी और एलओ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक वर्ड की, क्या? लव। अब लव जो है ना, लव दो ऑपोजिट को लेके आता है, ठीक है। अब दो ऑपोजिट को कैसे लेके आता है, आओ जरा देखें। रिलेटिव में भी दो ऑपोजिट को लेके आता है, यहां भी दो ऑपोजिट को लेके आएगा। देखो, एल ओ और वीई जो क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, याद रखना, ठीक है। अब ईवी कहां से आ जाएगा सर? एल ओ वीई, यहां से बन गया वीई ऑपोजिट। एफ यू का क्या याद रखना है? एफ यू का याद रखना है फालतू, ठीक है ना, फालतू याद रखना है सिर्फ, FALTU फालतू, ठीक है। जी और टी का GT रोड, क्या? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। एच और एस को याद रखना है हाई स्कूल से, किससे? हाई स्कूल से, ठीक है ना, एच और एस आ गया। आई और आर को याद रखना है इंडियन रेलवे से, किससे? इंडियन रेलवे से, किससे? इंडियन रेलवे से, ठीक है। जे और क्यू को कैसे याद रखना है? जे और क्यू को याद रखना है जंगल क्वीन से, किससे? जंगल क्वीन से, जे और क्यू। और केपी को याद रखना है कमला पसंद इलायची, कमला पसंद इलायची, केपी, ठीक है। एलओ को फिर लव से निकल जाएगा, LOVE, तो एलओ ऑपोजिट आ गया। एम एन के लिए क्या याद रखना है? मैन, MAN, लोग, ऑपोजिट भी होगी, ठीक है ना। AZ आजाद, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV लव से आ जाएगा, FU फालतू, GT रोड, HS हाई हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP कमला पसंद, एलओ लव से निकल जाएगा, MN मैन। तो दोस्त यहाँ पे आपके क्या खत्म होते हैं? ऑपोजिट और प्लेस वैल्यूज। अब ये दो चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी ना, तो मैं एक चीज कहता हूं, जब आप लॉजिक लगाओगे आराम से लॉजिक लगेगा। कैसे लगेगा? चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे, आओ जरा। तो लो, अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग तीन टाइप्स की आती है। सबसे पहले आती है दोस्त लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग क्या होता है? एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट के साथ कोड किया जाता है। सपोज मैं अगर बोलूं कि इफ ए इज इक्वल्स टू जेड, तो बताओ बी का क्या आएगा? तो बी का सर आ जाएगा वाई, ठीक है ना, ऑपोजिट करा हुआ। नंबर कोडिंग में क्या करा जाता है दोस्त? नंबर कोडिंग में अल्फाबेट को कोड करा जाता है किसी नंबर के साथ। सपोज अगर मैं बोलूं इफ ए इज इक्वल्स टू वन, तो जे कितना आएगा? तो जे आ जाएगा सर 10, ठीक है। सब्सटीट्यूशनल कोडिंग क्या होती है दोस्त? सब्सटीट्यूशनल कोडिंग होती है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन, और ग्रीन इज कॉल्ड येलो, तो आंसर क्या आ जाएगा? येलो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। ये तीन टाइप्स की होती हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं सीधे और सीधे अपने क्वेश्चंस पे, आओ जरा। तो दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ रोर इज रिटन एज उर्दू इन अ सर्टेन वे, ठीक है ना, इन अ सर्टेन कोड, हाउ इज उर्दू रिटन इन दैट कोड, ठीक है ना। बोल रहा है रोर को अगर उर्दू लिखा गया तो उर्दू को क्या लिखा गया? अब ये मत बोलना कि सर उर्दू को रोर लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यहां बनाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम क्या होगा दोस्त? आपका सबसे पहला काम होगा, जो आपको वर्ड दिया वो ऊपर लिखो, उसका कोड नीचे लिख लो। जैसे यहाँ पे क्या दिया? रोर, तो ऊपर लिखते हैं रोर, ROAR, और कोड क्या दिया है? उर्दू, URDU, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है? आपने प्लेस वैल्यूज लगानी है। आओ जरा प्लेस वैल्यूज लगाते हैं। तो प्लेस वैल्यू में सबसे पहले आर का नंबर क्या होता है? रूटीन 18 आ गया, ओ 15 आ गया, ए का 1 आ गया, आर का 18, ठीक है। रोर का लगा दिया, अब उर्दू का भी लगा लेते हैं। यू का नंबर क्या होता है? 21 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, यू का 21 होता है, ठीक है। हमने नंबर्स लगा दिए, हाँ जी सर लगा दिए। जैसे ही हम नंबर लगाएंगे ना, हम आधे से ज्यादा हमें क्लैरिटी उसी टाइम मिल जाएगी। कैसे? देखो अभी मिल गई है। सर इधर हो क्या रहा है? इधर सामने सामने दिख रहा है सर 18 19 20 21, ठीक है। सर ये जो है ना +3 चल रहा है, यहां भी +3 चल रहा है,
यहाँ भी +3 चल रहा है और यहाँ भी +3 चल रहा है। सर जो लॉजिक लगा है ना यहाँ पे, वो लगा है +3 का। किसका लगा है? +3 का लॉजिक लगा है। और यही चीज उर्दू पे लगा लेते हैं, तो उर्दू लिखा ही हुआ यहीं पे लगा लेते हैं। अगर मैं बोलूं 21 + 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 पे क्या आएगा? 24 पे सबसे पहले आ जाएगा x। 18 में 3 ऐड करूंगा तो 18 में 3 ऐड करूंगा तो आएगा 21। तो 21 पे क्या होता है? 21 पे होता है दोस्त u। 4 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 7। और 7 पे कौन होता है? g होता है। 21 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 24 आएगा। तो 24 पे क्या होता है? x होता है। ठीक है, एक्स यू जी एक्स। अब दोस्त ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन करा, बट मेरा क्वेश्चन जो था ना यहीं पे खत्म हो गया था, एक्स तक ही। क्यों? क्योंकि एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 पे है, तो इसलिए इसको टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब दोस्त जरूरी नहीं है यहाँ पे +3 हो, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, अल्टरनेटिव भी हो सकता है। देखो इतने सारे लॉजिक्स है ना, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये लॉजिक आ सकता है, वो लॉजिक आ सकता है। अगर मैं ही चाहूं, अगर मैं ही चाहूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना करो, मैं इस तरह के लॉजिक्स लगा दूंगा कि आपके लॉजिक वो निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि लॉजिक तो मिलियंस के हिसाब से लॉजिक लगा सकता हूं मैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो इसीलिए कुछ भी लॉजिक लग सकता है। अब इसका काम क्या? प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK तो कैंडल कैसे लिखा होगा? तो सर सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें फ्रेंड लिखना है। ऊपर लिख लेते हैं FRIEND। तो इधर क्या लिख लेते हैं? HUMJTK। तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले नंबरिंग करनी है। एफ का होता है 6, फिक्स 6, आर से 18, आई नो यानी कि नो, ई का 5 इजोटे से, एन का मैं 13 और एन 14 पे, डी का 4, एच का सर एच इस तरह से दो डंडी लगाओ 8 पे आ गया, यू का 21, एम का 13, जे का 10 इजोटे से आ जाएगा, टी का T20 लगा लो, यहाँ इजोटे से आ जाएगा, के का 11, किंग्स 11 पंजाब। देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहा है आप सभी को, देखो जरा। सर मेरे को ना यहाँ पे एक और लॉजिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सर देखो यहाँ पे हो रहा है कितना? +2, 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। सर यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। मैंने बताया था ना कि अल्टरनेटिव पे भी चल सकता है, ठीक है ना। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो यहाँ पे ये चल गया। तो कैंडल पे भी लगा लेते हैं, आओ जरा। यहाँ पे लिखते हैं कैंडल, CANDLE। तो कैंडल का सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? प्लेस वैल्यूज लगाते हैं। C 3 पे, A 1 पे, N 14, D 4, L 12, E 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है +2। जब 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, और 5 पे कौन होता है? E होता है, ठीक है। +3 करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 4 पे कौन होता है? सर 4 पे D होता है। +4 करेंगे तो आएगा 18, 18 पे कौन होता है? 18 पे होता है R। +5 करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 पे कौन होता है? सर 9 पे होता है I। +6 करेंगे तो आ जाएगा 18, तो 18 पे कौन होता है? R होता है। सर +7 करेंगे तो +7 करने पे क्या आ जाएगा? 12, और 12 पे क्या होता है? L। EDRIRL। तो लॉजिक लग गया सर, लग गया लॉजिक। ये देखो पहला क्वेश्चन यहीं से लॉजिक लग गया। बट अगर मैं सही से चलता तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ यहां तक सॉल्व करता। क्यों? ईडी आ जाता, ईडी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो तभी मैं टिक कर देता। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। और एक चीज और, कोडिंग की कोडिंग में 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बनती, पहले ही उसका आंसर पता लग जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन पे ध्यान दोगे आराम से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं टाइमर, लगाओ लॉजिक, क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, यहां पे देता हूं मैं पूरे और पूरे 10 सेकंड का टाइमर। ठीक है सर, यहाँ पे जो है ना अल्फाबेट के साथ नंबर वाला आ गया, वो क्या करे? तो देखो दोस्त क्या करना है आपको, यहाँ पे भी यही चीज करनी है। ऊपर लिखो कैसियो और नीचे नंबर लिख दो 311991 5। अब दोस्त ऐसा है कि क्या पता इसको एक नंबर मिलो, इसको दो मिलो, इसको दो मिलो, इसको एक मिलो।
तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग लगाएंगे। सी का 3, ए का 1, एस का 19, आई का 9, ओ का 15। अब देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है। अरे सर लॉजिक दिख गया ना, यही तो नंबर है, ये उठा के लिखा हुआ है इन्होंने इधर, देखो तो सही। 3 1 1 9 9 1 5, मतलब कि ये क्वेश्चन किसका है, रियल नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि प्लेस वैल्यूज ही लिखी हुई है सिर्फ इन्होंने, और कुछ नहीं करा। इसी तरह से सिटीजन पे भी लगा लेते हैं। एस टी आई टी आई जेड ई एन, तो सिटीजन के लिए दिखे। सी पे कौन होता है सर, सी पे 3, आई पे 9, टी पे 20, आई पे 9, जेड पे 26, ई पे 5, एन पे 14। देखो कहां पे दिख रहा है, 3 9 20 9 2 6 5 1 4, सर डी ऑप्शन दिख रहा है, और डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। सबसे मेन चीज है कि आपको प्लेस वैल्यूज जब लगाना आ जाएंगी तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना दोस्त। अब यही चीज यहाँ पे करते हैं। क्या बोल रहा है, टीयर्स को लिखा गया है UGDVX, तो लिख लेते हैं। TEARS, तो क्या बोल रहा है, UGDVX, ठीक है। टी का 20, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एस का 19, यू का 21, जी का 7, डी का 4, वी का 22, एक्स का, सर एक्स का आ जाएगा 24। तो कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको, सर लॉजिक दिख रहा है कुछ, देखो जरा ध्यान से। सर देखो यहाँ पे ना एक चीज दिख रही है मेरे को, क्या दिख रही है, सर देखो यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है +3, यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +5। सर ये देखो +1 +2 +3 +4 +5, ये लॉजिक लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम यही चीज किस पे लगाते हैं, स्माइल पे लगाते हैं, SMILE, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, एस का 19, एम का 13, आई का 9, एल का 12, ई का 5। तो सबसे पहले +1 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 20 आ जाएगा। तो 20 पे क्या होता है, टी होता है। +2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 पे कौन होता है, सर 15 पे ओ होता है, ठीक है। सर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 पे कौन होता है, एल होता है। सर इधर +4 करेंगे तो आ जाएगा 16। 16 पे कौन होता है, सर प्रिंस 16 साल का, तो पी आ जाएगा। सर इसमें 5 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 10 पे कौन होता है, जे होता है। TOLPJ कहीं दिख रहा है, सर ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं सारे के सारे लॉजिक्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है जो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में जो आते हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से ही लेके आए, कि आपको पता चल जाए किस किस तरह के लॉजिक्स आ सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिक्स है तो हजारों हैं, बट जो मेन लॉजिक्स है वो मैं आपके लिए लेके आया। तो सबसे पहले देखते हैं जरा। सर काइट लिखा है तो काइट के आगे नंबर लिखा है, तो एक काम करो, सबसे पहले क्या लिखो, काइट KITE, और नंबर लिख लो नीचे, 10 8 1 9 4। के का 11, आई का 9, टी का सर 20, ई का 5। कुछ लॉजिक दिख रहा है, अरे सर सामने लॉजिक दिखा, जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लगाई वैसे हमें लॉजिक दिख गया। क्या लॉजिक दिखा, सर इन्होंने -1 करा है हर जगह। क्या करा है, -1 करा है। 11 से 1 निकाला 10, 9 से 1 निकाला 8, 20 से 1 निकाला 19, 5 से 1 निकाला 4। तो यही चीज हम किस पे लगाएंगे, टीयर पे लगाएंगे, TEAR। टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18। 20 -1 19, 19 पे 19 आ जाएगा। ई प्लस -1 आ जाएगा 4। 1 करोगे या तो 0 होगा या 26 होगा, तो हमें ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, ठीक है। जो ए होता है ना, A-1 पे 0 भी आता है, 26 भी आता है, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन पे देखो, सर 26 कहीं नहीं दिया, 0 दिया, तो 0 लगा लेते हैं। R-1 18 -1 17, 19 4 0 17 है कहीं पे, सर ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 19 4 0 17, सी ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया, आराम से निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा ये लो। चलिए, अब ना जब एस्पिरेंट बहुत सारे लॉजिक सीख जाता है, लॉजिक्स लगाना सीख जाता है,
तो उसके लिए ना एक सबसे बड़ी परेशानी आती है एक क्वेश्चन पे, जो कि है नो लॉजिक का क्वेश्चन, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। जैसे ये देखो, इन्होंने क्या बोला है, LOW, एल का नंबर 4, ओ का नंबर 6, डब्ल्यू का नंबर 8, ठीक है ना। BOW देखें, 7, 6, 8, ठीक है। SOWS का नंबर देखें तो 3, 6, 8, 3। अब इसको ढूंढने का ना एक ही तरीका है। इसको ढूंढने का तरीका क्या है कि सबसे पहला जो लास्ट वाला वर्ड है ना, जिसको कोड करना है या डिकोड करना है आपने, वो जो है बाकी सब में से ड्राइव होगा, ठीक है। और जो वर्ड्स है ना वो कॉमन दिखेंगे आपको हर जगह। जैसे ये देखो, ओ, 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 और यहां भी ओ का 6 है, यहां भी ओ का 6 है, और यहां भी ओ का 6 है। यहाँ पे डब्ल्यू का 8 है, यहां भी डब्ल्यू का 8 है, यहां भी डब्ल्यू का 8 है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन निकलना आसान हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है बाउल्स का ढूंढना है, तो और ढूंढेगा। BOWLS, बी पे क्या है, बी पे 7 है, ओ पे क्या है 6 है, डब्ल्यू पे क्या है 8 है, एल पे क्या है 4 है, एस पे क्या है 3 है। 7, 6, 8, 4, 3, 7, 7, 6, 8, 4, 3 ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन को टिक करो, आगे चलो, ठीक है ना। नो लॉजिक के क्वेश्चन में क्या होता है, जो कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो वर्ड होता है जिसको डिकोड या कोड करना होता है, वो बाकी वर्ड से ही ड्राइव होगा जो आपको दिए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा ये करके बताओ। क्या बोल रहा है, इफ इंडिया इज कोडेड एज 21, 8, 8, 2, 8, 1, 8, तो क्या कर सकते हैं सर इधर लॉजिक। सर इधर लॉजिक नहीं पता लग रहा, क्या करें। तो लॉजिक नहीं जब पता लगे तो लिख लेते हैं इंडिया ऊपर, INDIA, ठीक है ना। नीचे लिखो 2, 1, 8, 8, 2, 8, 1, 8, ठीक है। अब ऊपर सबसे पहले नंबरिंग लगाते हैं, आई का 9, एन का 4, डी का, एन का 14, डी का 4, आई का 9, ए का। कुछ लॉजिक दिख रहा है सर, लॉजिक तो दिख रहा है। क्या लॉजिक दिख रहा है सर, देखो यहां पे अब लॉजिक क्या आ गया, अब यहां पे लॉजिक क्या दिख रहा है सर, देखो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 9, यहाँ पे 18। तो सर कहीं इन्होंने क्रिस क्रॉस में तो नहीं कुछ करा हुआ। देखो जरा, ए को अगर हम ऐसे कर दें, ए का 2, एन का 18, तो ये हो गया। सर आई का 9, और ये ऑपोज अगर क्रिस क्रॉस करे 18, ये 28, डी का 4। सर यहाँ पे पता है क्या करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे क्या करा हुआ है, इन्होंने प्लेस वैल्यू को क्रिस क्रॉस करके उसका डबल करा हुआ है। तो हम मैजिक का कर लेते हैं, MAGIC, तो ये यहाँ पे आएगा। सी का नंबर 3, 3 2 का कितना होता है, 3 2 का होता है 6। एम का इधर आ जाएगा, एम का नंबर क्या होता है 13, और 13 2 कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। आई 9 का, तो 9 जो है इधर आएगा, 9 2 का 18 हो जाएगा। ए पे 1 होता है, 1 2 हो जाएगा। जी क्या होता है 7, और 7 2 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो यहां दिख रहा है कुछ, 6, 18, 14, 2, 26। सर देखो ए ऑप्शन में ही हमें दिख रहा है, और ए ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, देखा कि जैसे ही हम प्लेस वैल्यू लगाते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो है क्लैरिफाई हो जाती है हमारी उसी टाइम। तो देखा प्लेस वैल्यू याद करने का कितना फायदा है, क्वेश्चन कितनी जल्दी निकलते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का यही एक रामबान है कि प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट वैल्यूज याद कर लो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे, जरा ये करके बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस, चलो देख लेते हैं सर क्या बोल रहा है। SEQUENCE, और यहां पे क्या लिखा है, FDOFVRF। एस का 19, ई का 5, क्यू का 17, यू का 21, ई का 5, एन का 14, सी का 3, ई का 5। एफ का 6, डी का 4, ओ का 15, एफ का 6, बी का 22, आर का 18, एफ का 6, टी का 20। तो कुछ लॉजिक दिख रहा है, क्या कुछ लॉजिक दिख रहा है सर, लॉजिक तो दिख रहा है इधर। क्या लॉजिक दिख रहा है, क्रिस क्रॉस में +1 करा है, क्रिस क्रॉस में क्या करा है, +1 करा हुआ है। ये देखो, एफ को अगर इधर लेके आ जाए +1, 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 ठीक है। एन को अगर इधर लेके आ जाए +1, ये +1 और ये +1, क्रिस क्रॉस में क्या करा है, +1 करा है। क्रिस क्रॉस में
+1 करा हुआ है, यही हमारा लॉजिक लगा हुआ है। यहीं पे चिल्ड्रन पे लगा देते हैं, CHILDREN। तो सर इधर नंबर लिख लें, सबसे पहले लिख लो 3, 8, 9, 12, D का 4, R का 18, E का 5, N का 14। तो सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा सर 15। 14 प्लस 1 15, 15 पे क्या होता है? O होता है। ठीक है, इसको इधर लेके चल जाऊंगा अगर मैं, C+3 कितना हो जाएगा? C+1 कितना हो जाएगा? C+1 हो जाएगा 4। 4 पे क्या आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा D। सर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? सर 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। 6 पे क्या आता है? F आता है। H, H+1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है ना, 8 प्लस 1 9, 9 पे I होता है। R 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 पे क्या होता है? 19 पे होता है S। ठीक है, I जो होता है वो कितने का होता है? 9 का होता है। ठीक है, 9 प्लस 1 करेंगे 10, 10 पे क्या आ जाएगा? G, J, D, D 4 होता है। 4 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा E। L होता है 12, 12 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 13, 13 पे क्या होता है? 13 पे होता है M। OFFEMJID कहीं दिख रहा है? OFFEMGID। सर ये देखो, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया। जरा ये लो, ये आ गया आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन, है ना, सिक्वेंशियल वाला। देखो क्या बोल रहे हैं? इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन अ क्लास? क्लास में पढ़ाता कौन है? मैं आपको कौन पढ़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। तो इधर क्या लिखा हुआ है? टीचर। बाकी कुछ नहीं जरूरत, जिसका पूछा है वो पूछ, देखो उसको क्या बोला जा रहा है, बाकी सब छोड़ दो। यहाँ पे देखो टीचर, यहाँ है टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, तो आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, क्लर्क। ठीक है ना, ये मत कर देना कि मैनेजर इज कॉल्ड क्लर्क, मैनेजर को टीचर बुलाया जा रहा है, बट टीचर को क्या बोला जा रहा है? टीचर को बोला जा रहा है क्लर्क, तो आंसर क्या आएगा हमारा? क्लर्क। चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा ये क्वेश्चन करके देखो। 10 सेकंड ले लो इसके लिए। आओ जरा देखें। सर रोज, चेयर, देख लेते हैं। सर इतने सारे दिए हैं, जब इतने सारे दिए हो ना, सबसे पहली बात नो लॉजिक लगेगा ही लगेगा। कैसे? सर सर्च है, ठीक है, ROSE। सर आर का नंबर 6, ओ का नंबर 8, एस का जो दिया 2 दिया है, ई का 1 दिया है। चेयर पे देखो CHAIR, चेयर का, सी का 7, एच का 3, ए का 4, आई का 5 और आर का 6 दिया है। तो यहां से हमें पता चल गया आर का 6, आर का 6 यानी कि नो लॉजिक का क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि जो है वर्ड एक जैसे ही जो है बार बार हमें दिखते हैं और उनका कोड भी बार बार सेम आता है नो लॉजिक के क्वेश्चन। ठीक है दोस्त। प्रीच पे देखे तो प्रीच में देखो ये आ गया। अब यहां से हमें क्या ढूंढना है? सर्च। तो प्रीच भी हम लिख लेते हैं, PREACH। पी का क्या दिया इन्होंने? पी का दिया 9, आर का 6, ई का 1, ए का 4, सी का 7, एच का 3। यहां से क्या ढूंढना है? सर्च ढूंढना है। अब देखो एस का क्या है? एस का दिया है सर 2। ठीक है, ई का क्या दिया सर? ई का 1 दिया है। ए का क्या दिया? ए का 4 दिया है। आर का क्या दिया? आर का 6 दिया है। सी का क्या दिया? 7 दिया है। एच का क्या दिया है? 3 दिया है। वर्ड किसका बोला था कोड करने के लिए? सर्च का। सर्च का इन सब में से ड्राइव हो रहा है? सर हो रहा है। ठीक है ना, रोज, चेयर और प्रीच में से सर्च ड्राइव हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। अगर सारे वर्ड से ड्राइव हो रहा है यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है? ये नो लॉजिक का क्वेश्चन है। तो लगाओ जरा सर्च। 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3 कहाँ दिख रहा है मेरे को? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना, बी में। तो ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये लो, ये एक इस तरह का क्वेश्चंस भी आते हैं कोडिंग की कोडिंग में। देखो अब इस क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है। क्या होता है? सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया हुआ, किसके बारे में पूछा, बोला कि इज को क्या बोला जा रहा है। अब देखो ये जो है, ये क्या दिया है? एक लाइन दी है और उसके यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं। अब देखना क्या है, अगर जिस चीज का आपको कोड पूछा है अगर वो यूनिक होगा, ठीक है ना, जिस वर्ड का आपको कोड पूछा है अगर वो वर्ड ही पूरे सेंटेंस में यूनिक होगा, यानी कि उसका कोड भी क्या होगा? यूनिक होगा। अब देखो यहाँ पे इज दिया है, इज पूरे सेंटेंस में और कहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है, यानी कि इज क्या है? यूनिक है।
दोस्तों अगर इज यूनिक है यानी कि इसका कोड भी यूनिक होगा, कोड भी यूनिक होगा। अगर सबसे पहले ना की बात करें एनए की, सर एनए यहां भी दिख रहा है, एनए यहां भी दिख रहा है, एनए तो नहीं हो सकता, एनए क्या हो सकता है? देखो सर, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, मतलब एनए क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। ठीक है। अगर जे ओ की बात करें, सर जे ओ यहां भी है, जे ओ यहां भी है, तो जे ओ क्या हो सकता है? यहां भी लाइफ कॉमन है, यहां भी लाइफ कॉमन है, जे ओ क्या हो सकता है? लाइफ हो सकता है। बचा गया टीओडी, टीओडी कहीं और दिख रहा है? सर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि टीओडी क्या हो जाएगा हमारा? टीओडी हो जाएगा इज। तो टीओडी दिख रहा है, जी दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जरा ये करके बताओ। जो जो लॉजिक लग सकते हैं हर एक तरह का लॉजिक मैं लेके आया हूं, ठीक है ना? अच्छे से अच्छा लॉजिक, छोटे से छोटा लॉजिक, बड़े से बड़ा लॉजिक, इजी से इजी लॉजिक, मुश्किल से मुश्किल लॉजिक, सारे लॉजिक्स लेके आया हूं आप सभी के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, ए आर इज इक्वल्स टू 24, ए आई आर। अब ये दो वर्ड हैं, तो जब इस तरह का दिखे जिसमें अल्फाबेट ज्यादा हो और नंबर कम हो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उनको प्लस करना है। ए का 1, आई का नो, आर का कितना? आर का हो जाएगा 18, 18 19, ठीक है ना? 19, और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 28। बट सर 28 माइनस 4 करते हैं ना, 24 आ जाएगा, ठीक है ना? 28 माइनस 4 करेंगे 24 आ जाएगा। क्या पता ये लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो कैंडल भी देख लेते हैं, सी ए एन डी एल ई। सी पे 3, ए का 1, एन का 14, डी का 4, एल का 12, ई का हो जाएगा 5। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 15, 15 20, 20 24, 24 और 3 27, 27 और 2 27 और 2 हो जाएगा 29, 29 और 10 हो जाएंगे 39, 39 माइनस 4 करो 35। सर 35 तो इधर कहीं है ही नहीं, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, ये लॉजिक तो नहीं लगेगा दोस्त। लॉजिक क्या लगेगा? लॉजिक ढूंढते हैं। देखो यहां पे एक और लॉजिक लग सकता है, ए आई आर। सर ए आई आर कितने अल्फाबेट हैं? एक दो तीन, टोटल है 3 अल्फाबेट। अगर 3 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 24 आ जाए? सर 3 इंटू 8 कर ले तो आ गया 24। बिल्कुल सही बात है। सर कैंडल देखो ना, सी ए एन डी एल ई, कितने अल्फाबेट है? एक दो तीन चार पांच छह, सर 6 अल्फाबेट है। 6 इंटू 8 करे तो कितना हो जाएगा? सर 6 इंटू 8 करेंगे 48 हो जाएगा, तो 48 कहीं दिख रहा है? सर सी ऑप्शन, देखा लॉजिक? जितने अल्फाबेट हैं उसी को किसी के साथ क्या करा है? मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, ठीक है ना? नंबर ऑफ अल्फाबेट मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है ना? नंबर ऑफ अल्फाबेट मल्टीप्लाई बाय एन, ये भी लॉजिक लग सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जरा ये देखो। अब कोडिंग डिकोडिंग में जब नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, नंबर कोडिंग आ जाती है जब, तब आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आने चाहिए, वरना उसके बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कैसे प्रॉब्लम होगी आओ जरा बताता हूं। आओ देखें। अब जिस बच्चे को क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आते होंगे ना, उसके लिए तो बड़ी आसानी है। क्यों? 2 1 9 7 किसका क्यूब होता है? जिस बच्चे को पता होगा ना कि किसका क्यूब होता है, उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि 13 का क्यूब क्या होता है? 2 1 9 7 होता है। तो सर 13 कैसे आएगा? सर देखो, जेड का नंबर क्या होता है? 26, 26 डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना आ गया? 13, और 13 का क्यूब, मतलब कि जो अल्फाबेट है डिवाइडेड बाय एन नंबर, और उसी का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। आर का देखो, आर का नंबर होता है 18, 18 डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 9 का क्यूब क्या होता है? 729। देखा लॉजिक? इस तरह के लॉजिक भी बन सकते हैं, मैंने बोला था ना, आसान से लेके मुश्किल लॉजिक तक, अच्छे खासे लॉजिक तक लेके आए। अगर जे की बात करूं, तो जे का नंबर होता है 10, 10 डिवाइडेड 2 करूं तो आ जाएगा 5, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो 125 कहीं दिख रहा है? तो डी ऑप्शन दिख रहा है, तो 125 ही तो आंसर है। 125 ही तो हमारा क्या है? आंसर है दोस्त। चलें आगे क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा ये क्वेश्चन करके बताओ। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ गो इज इक्वल्स टू 32, जी ओ
32। ठीक है सर, अब ये किया तो इधर भी वो कर लेते हैं ना 1 2, नहीं हर एक में नहीं करना, सबसे पहले जो है उनके नंबर लगाओ और उसको देखो प्लस करके या मल्टीप्लाई करके। जी पे क्या होता है 7, सर ओ पे कितना होता है, सर ओ होता है 15 का। तो ये अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 22। सर एक काम करते हैं ना, 22 तो आ गया, 22 प्लस 10 कर देते तो 32 आ गया। तो शी कर लेते हैं एस एच ई, सर एस 19 एच, सर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे तो। चलो फिर कुछ और ढूंढते हैं, मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, कुछ और लॉजिक लगेगा यहाँ पे। लॉजिक ढूंढते हैं, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आओ जरा। जब ऐसा ना हो तो एक काम करते हैं, सर एक काम करो ना, जी का ऑपोजिट क्या होता है, सर जी का ऑपोजिट होता है टी, ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल। अब इनके नंबर लगाओ, 20 12, सर करो प्लस 20 प्लस 12 करो, सर 32 आ गया। तो यही तो बोला उन्होंने, यही तो करना था, कर दिया हमने। अब यही चीज ची पे लगाते कि यही लगे, एस का ऑपोजिट एच, एच का ऑपोजिट एस, ई का ऑपोजिट वी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका 19, एच हो जाएगा 8। तो देखो कितना हो जाएगा सर, 9 9 हो जाएगा आपका 18, 18 ये हो जाएगा 9, तो ये ऊपर आएगा, ये आ गया 4, 49 आ गया सर। तो सम ढूंढ लेते हैं अब। तो एस का ऑपोजिट क्या होता है, एस का ऑपोजिट होता है एच, ओ का ऑपोजिट एल, एम का ऑपोजिट एन, ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है ना, एल ओ वी ई। ठीक है, तो एच का नंबर क्या होता है, एच का नंबर 8, एल का 12, एन का 14, वी का 22। तो करो जरा प्लस, 8 12 14 22। तो देखो जरा ये कितना हो गया सर, ये हो गया 10, और 10 और 6 कितना हो गया, 10 और 6 हो गया 16, एक कैरी, ये कितना हो गया 56 जो है, 56 कहीं दिख रहा है सर, ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यही तो हमारा आंसर है। देखा लॉजिक, मतलब कि ऑपोजिट में भी जा सकता है एग्जामिनर। चलो आगे, ये चीजें जो है ना दोस्त प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब क्या बोल रहे हैं, इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कॉल्ड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इज कॉल्ड मोप्ड, विच इज यूज टू प्लो अ फील्ड। ठीक है ना जी, खेत जोतने के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रैक्टर चाहिए होता है। ट्रैक्टर को क्या बोला जा रहा है, तो ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन कार। डी ऑप्शन कार इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा ये करके बताओ। अब जरा देखें, सर इजी है, देखो ई का 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ई का 5 लिखा हुआ है, सर ई का नंबर ही 5 होता है, तो आर ई ए डी। सर यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, आर ही तो अकेला जो है 18 को होता है, यहां तो 7 लिखा हुआ है, प्लस तो नहीं चल पाएगा, कुछ और लॉजिक लगे। तो इधर क्या लॉजिक लग सकता है सर, एक काम करते हैं ना, सर 5 ये आ गया, 5 डिवाइडेड बाय ई, जितने नंबर हैं उसी से डिवाइड कर देते, एक अल्फाबेट है तो एक से डिवाइड कर देते तो 5 आ जाएगा। सर रीड कर लेते हैं, आर ई ए डी, आर 18, ई 5, ए 1, डी 4। तो सर कितना हो जाएगा, सर देखते हैं अभी। सर ये हो जाएगा आपका 5 और 6, सर 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 18 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 और कितना डिवाइड करना है सर, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 28 4 का कितना हो जाएगा सर, 28 से अगर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। ये क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इसी तरह से यही लॉजिक हम किस पे लगाएंगे, यही लॉजिक हम लगाएंगे डियर पे। ओवर डी ई ए आर, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18। सर ये तो वही चीज आ गई, उल्टी करके लिख दिया हुआ इन्होंने। तो इसको भी जब प्लस करेंगे सभी को तो आएगा 28, और डिवाइड किसके साथ करना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट के साथ, 1 2 3 4। तो कितना हो गया 4, तो आ जाएगा 7। तो आंसर क्या आ गया, 7 आंसर आ चुका है। 7 आंसर आ चुका है, ये भी लॉजिक है। चलिए आगे, जरा ये करके बताओ। सर ये तो लल्लू राम क्वेश्चन है, कैसे लल्लू राम है, सर देखो नीटनेस, सर नीटनेस जो है एंट्री और स्टीडी से ही ड्राइव होगा, इन दोनों में से ही वर्ड से मिलके नीटनेस निकलेगा। मतलब कि ये जो है नो लॉजिक का क्वेश्चन है। तो नो लॉजिक का क्वेश्चन तो ढूंढ लेते हैं। सर एन का क्या हो जाएगा, सर एन का आ जाएगा 2। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, सर ई का हो जाएगा 1। सर
ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4 नंबर पे 1 2 3 4 7 आ गया। टी पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे टी आ जाएगा। ठीक है, पर सर मैं यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्यों? 2 1 7 3 जो है ना, मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। मैं यहीं तक करूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 2 1 7 3 2 1 9 9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलें आगे। बहुत बढ़िया, जरा ये करके बताओ। 10 सेकंड ले लो इसके लिए भी। अगर आप करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉजिक लगाइए। आओ जरा देखें क्या बोल रहा है। PREMONITION, तो क्या वो दिया हुआ नंबर 6 8 5 3 5 4 9 1 9 5 4। सर लगा लेते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू पी का। सर पी का क्या आ जाएगा? सर पी का आ जाएगा आपका 16, आर का आ जाएगा 18, ई का आ जाएगा 5, एम का आ जाएगा 13, ओ का आ जाएगा 15, एन का आ जाएगा 14, आई का आ जाएगा 9, टी का आ जाएगा 20, आई का आ जाएगा 9, ओ का आ जाएगा 15, एन का आ जाएगा 14। तो ये हमारा नंबर लग गया। सर यहां भी लॉजिक दिख गया। लॉजिक क्या दिख गया सर? इन्होंने पता क्या करा हुआ है, जो वंस पे वैल्यू है ना सिर्फ वो ली हुई है, वंस वाली वैल्यू ली हुई। देखो सर, इधर का सिर्फ 6 उठाया, इधर का सिर्फ 8, इधर का 5, इधर का 3, इधर का 5 उठाया, इधर का 4, इधर का 9 उठाया। इधर का क्या उठाया इन्होंने सर? इधर का 0 उठा दिया। ठीक है ना, इधर का 9 उठा लिया, फिर इधर का 5 उठाया, इधर का 4 उठाया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वंस की वैल्यू उठाई हुई है इन्होंने। तो मोनीटर पे भी कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो इस पे वो भी लग जाएगा, ऊपर इधर से भी निकल जाएगा आई गेस। ठीक है ना, एम का क्या हो जाएगा? एम का हो जाएगा 13। मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, वरना ये इधर से भी ड्राइव हो जाता था, क्योंकि मोनीटर जो है इधर से निकल जाएगा वर्ड, मोनीटर इधर से भी निकल जाएगा नो लॉजिक की तरह। बट मैं समझाना था कि ये लॉजिक भी लग सकता है, इसीलिए मैंने ऐसे करा। ओ का 15, एन का 14, आई का 9, टी का 20, ओ का 15, आर का 18। सर यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8। 3 5 4 9 0 5 8। सर सी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जरा ये देखो। अरे सर, फिर से लल्लू राम क्वेश्चन दे दिया आपने। स्टोन लिखा हुआ है और एस को सन और 10 में से स्टोन निकल जाएगा, मतलब नो लॉजिक का क्वेश्चन है। तो SONTEN स्टोन लिखा लेते हैं। तो एस पे क्या आ जाएगा सर? एस पे आ जाएगा 6। टी पे क्या आ जाएगा सर? टी पे आ जाएगा 9। ठीक है, ओ पे क्या आ जाएगा सर? ओ पे 7 आ जाएगा। एन पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ई पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 6 9 7 8 4 नहीं दिख रहा है? 6 9 7 8 4। सर ये देखो बी ऑप्शन दिख रहा है और यही हमारा आंसर है। जरा ये करके बताओ। सर बोल रहा है जमुना इज रिटन एज, तो लिख लेते हैं यहां पर JAMUNA। और इसका क्या कह रहा है? सर जे का 10, ए का 1, एम का 13, यू का 21, एन का 14, ए का 1। कुछ लॉजिक दिख रहा है? सर लॉजिक तो दिख रहा है। लॉजिक क्या दिख रहा है? सर देखो, इधर 10 है, इधर 30 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 13 है, इधर क्या है 39 है, इधर क्या है 21 है, इधर कितना है 63 है, इधर 14 है, इधर कितना है, इधर है आपका 42, इधर 1 है, इधर 3 है। सर ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करा हुआ है। क्या करा है? मल्टीप्लाई बाय 3 करा हुआ है हर एक वर्ड पे, हर एक वर्ड पे। तो सर एक काम करते हैं, टीयर पे भी कर लेते हैं। TEAR। टी का 20, ई का 5, ए का 1, आर का 18। सर टी 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। ये इंटू 3 करेंगे, ई इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 15। सर ए इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 3।
ठीक है, 18 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 54। तो 60, 15, 3, 5, 4 कहाँ दिख रहा है सर? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है और ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा ये करके बताओ। इसके लिए ले लो 10 सेकंड का टाइमर। आओ जरा देखते हैं सर। लॉजिक 25, लॉजिक में 25 कैसे जाया जाए सर? LOGIC, इसको 25 लिखा है। तो सर एक काम करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, एल का 12, ओ का 15, जी का 7, आई का 9, सी का 3। सर ये 25 तक तो नहीं जा पाएगा सर, ठीक है ना, क्योंकि इन दो तीनों से ही 30 पार हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक तो नहीं लग पाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा सर? एक लॉजिक लग सकता है यहाँ पे, देखो टोटल अल्फाबेट कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 से 25 कैसे जाया जा सकता है सर? यहाँ तो 5 का स्क्वायर हो सकता है या 5 × 5, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सर मैजिक पे देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। अरे सर 5 ही तो वर्ड है, तो 5 का ही स्क्वायर लगा दो, 25 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन 25। सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे, जरा ये करके बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए 20 सेकंड ले लो। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिक कभी कभार लग जाता है एग्जाम में। बता रहा हूं तरीका, कैसा तरीका है इसका लॉजिक का। आओ जरा देखें दोस्त। देखो, अर्न और एक्स, बी, के, ओ, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14, एक्स का 24, बी का 2, के का 11, ओ का 15। दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। बट यहीं पे एक लॉजिक निकलता है दोस्त, देखो। अगर मैं ई से -2 कर लूं तो कितना आ जाएगा? फिर 5 - 2 करोगे तो आ जाएगा आपका 3। तो 3 पे क्या होता है? सी। A-3 करूंगा तो A-3 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा वाई, ठीक है ना, ठीक है। -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? -2 करूंगा तो आ जाएगा वाई, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। सर 18 - 2 करूंगा तो 18 - 2 करूंगा तो आ जाएगा कितना? 18 - 2 करूंगा तो आ जाएगा 16। 16 पे क्या होता है? पी होता है। सर n-2 करूंगा तो आ जाएगा 12। तो 12 पे क्या होता है? एल होता है। तो अब कुछ लॉजिक दिख रहा है, देखो जरा। यहाँ पे z है सर, अब लॉजिक दिख रहा है। सी एक्स, जेड बी, सॉरी वाई, वाई बी, पी के, एल ओ। सर ये तो ऑपोजिट लग गए, मतलब कि इधर क्या लॉजिक लग गया? इधर लॉजिक लगा हुआ है -n, फिर उसके बाद ऑपोजिट, ठीक है। -n और ऑपोजिट लगाया, ये लॉजिक भी लग सकता है। और ये लॉजिक उल्टा भी हो सकता है, क्या पता ऑपोजिट फिर जाके -n या +n कर सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है ना। या फिर ऑपोजिट फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय n कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। या मल्टीप्लाई बाय n और ऑपोजिट कर सकता है। ये सारे के सारे लॉजिक्स ही हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? विश का ढूंढना है। और जरा देखते हैं, WISH। डब्ल्यू पे क्या होता है? 23। 23 -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 21। 21 पे कौन होता है सर? 21 पे होता है यू, ठीक है। आई कितना होता है? 9 का। 9 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। ये आ गया जी, ठीक है। एस होता है 19। 19 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17 कितना होता है? 17 होता है क्यू, ठीक है। एच होता है 8। 8 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा 6। 6 कितना होता है? 6 होता है एफ का। अब जरा ऑपोजिट लगाओ। यू का ऑपोजिट एफ, जी का ऑपोजिट टी, क्यू का ऑपोजिट सर जंगल क्वीन, एफ का ऑपोजिट टू, यू, एफ टी जे यू। कहीं दिख रहा है सर? सी ऑप्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट याद ही ना होते तो कितना टाइम लगता, और शायद हो सकता है ये क्वेश्चन ही ना निकलता, क्योंकि उस जगह तक लॉजिक आपका स्ट्राइक ही नहीं करता, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे मेरे को याद थे, तो मेरे को पता था कि अगर इसको -2 करूंगा तो एक्स और सी निकल सकता है, वाई और बी निकल सकता है, पी और के निकल सकता है, एल और बी ओ निकल सकता है। इसीलिए प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
जरा ये करके बताओ क्या करा हुआ है, इधर देखते हैं आओ। सर मोर को 12 लिखा है, MORE। सर m हो गया कितना? सर m ही सीधे सीधे 13 है, यहां तो 12 नहीं आ सकता। और m का ऑपोजिट क्या होता है? n। n कितना हो जाएगा? n 14 हो जाएगा। तो ये लॉजिक भी नहीं लग सकेगा। सर एक लॉजिक लग सकता है, देखो 1 2 3 4, तो 4, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 निकल गया। लॉजिक लॉजिक तो लग गया, बिल्कुल लग गया। यहाँ पे एम्बुलेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 है। तो सर एक काम करते हैं ना, तो 9 इंटू 3 करेंगे तो 27। 27 तो नहीं है सर यहाँ पे। फिर क्या कर सकते हैं सर? सर एक काम करते हैं ना, अगर हम 9 इंटू 8 कर ले, ठीक है ना, जैसे इन्होंने 4 किया था, 4 मल्टीप्लाई 1 नंबर कम, 3 हो गया। 9 इंटू 8 कर ले तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 है भी, 72 है भी है। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका भी है, वो भी यही सेम चीज है, ठीक है ना। इसी का तरीका, जैसे कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12। इसी तरह से यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 81 माइनस 9 करोगे 72 आएगा। यही चीज है, ये इन्होंने दूसरे फॉर्मूले से लिख दिया मैंने, तो है दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। ये 23वां क्वेश्चन हो गया। ये लो जरा एक ये क्वेश्चन लो, ये आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का। एवोकाडो इज कोडेड एज AAOOVCD। अब दोस्त यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? सर सीधे सीधे क्रिस क्रॉस लगा हुआ है, कभी कभार सीधा सीधा क्रिस क्रॉस लगा होता है, बट यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं लगा दोस्त। यहाँ पे देखो AVOCADO, ठीक है, AAOOVCD। कैसे करोगे क्रिस क्रॉस? ये इधर लेके आ जाओगे, ये इधर लेके जा रहे हो, ये इधर लेके जा रहे हो, ये इधर लेके जा रहे हो, ये इधर, ये इधर, कोई सिमिट्री नहीं बन रही ना। तो इधर जो लॉजिक लगा है वो लगा है वॉवल और कॉन्सोनेंट का। अब ये याद रखना, आजकल वॉवल और कॉन्सोनेंट में भी लॉजिक लग रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इन्होंने पता है क्या करा है? वॉवल्स क्या होते हैं? AEIOU। इन्होंने पैटर्न के हिसाब से वॉवल को पहले लगा दिया और बाकी एज इट इज रहने दिया। जैसे ये देखो, सबसे पहले ए लगा दिया, फिर ओ लगा दिया, फिर VCD को सेम रहने दिया। अब एम्बुलेंस में क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा? ए ई आएगा, तो ई आ जाएगा ए ई, फिर आ जाएगा AEI। पर ए 2 बार है तो ए 2 बार आ जाएगा, AAEU आ जाएगा। बाकी सर सेम रहेगा, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, समझे। चलो अगले क्वेश्चन पे जरा ये करके देखते हैं। CALM HEOO, C का 3, A का 1, L का 12, M का 13, H का 6, E का 5, O का 15, MOO का 15। अब ये रहा आपके लिए क्या? होमवर्क आज का। आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा, आपको प्लेस वैल्यूज अच्छी लगी, याद होगी, बहुत सही बात है। तो ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।